कामयाबी मुझे ना मिले ये एक अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो बहुत ही गलत बात है। तुम्हें ढूंढने से भी ना दिखती होगी चिंगारी मुझमें, तुम्हें ढूंढने से ना दिखती होगी चिंगारी मुझमें, पर मेरे अंदर छुपी एक बहुत बड़ी आग है और मुझे मेरी मेहनत पे विश्वास है इतना कि मैं कह सकता हूँ मेरा भविष्य कामयाब है, कामयाब है, कामयाब है। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक नया लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ। मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 6 है। मोशन इन अ प्लेन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म कर दिया है और आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन और उसके इंट्रोडक्शन की बात हम करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल रहने वाला है, उसमें ज्यादा आपको टफनेस नहीं दिखेगी। एक आध क्वेश्चन अगर दिख जाए तो शायद हो सकता है वो आपको टफ लगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चर इज इजी। तो एकदम आप तैयार हो जाइए और बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आगे। तो रिलेटिव मोशन, तो यार कहानी आप जानते ही हो कि मोशन का मतलब यही होता है कि एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो देख रहा होगा। और किसको देख रहा होगा? किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा। जैसे मैं कहता हूं यार, मैं एक चलती हुई कार को देखता हूं तो मैं ऑब्जर्वर हो गया और चलती हुई कार हो गई वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो मैं कहूंगा कि भाई वो कार चल रही है। पोजीशन में चेंज उसका नहीं हो रहा मेरे रेस्पेक्ट में तो मैं कहूंगा वो रुकी हुई है। इसी तरीके से कार में बैठा हुआ इंसान वो अगर मुझे देख रहा है तो वो एक ऑब्जर्वर हो गया है और वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं हो गया हूं एक ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के मोशन में हमेशा क्या होगा? एक ऑब्जर्वर होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और अ रेफरेंस फ्रेम। तो एक ऑब्जर्वर होना जरूरी है। अब आप एक मूविंग ऑब्जर्वर हो सकते हो, आप एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो सकते हो। जैसा कि मैं जब रोड पे खड़ा हुआ देख रहा हूं किसी चीज को तो मैं रेस्ट पे हूं, और चीजें अगर चल रही है तो खैर मैं ऑब्जर्वर जो हुआ वो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर हुआ। और यही अगर मैं किसी चलती हुई कार, ट्रेन या किसी गाड़ी में बैठा हूं तो मैं एक मूविंग ऑब्जर्वर हो जाऊंगा, उसे ही कहा जाएगा रेफरेंस फ्रेम। तो मोशन आपको यह ध्यान रखना है कि ये हमेशा कैसा होता है? रिलेटिव होता है। एंड इट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, जिसको आप देख रहे हैं, एज वेल एज द ऑब्जर्वर। तो दोनों ही चीजों पे ये डिपेंड करेगा। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आया तो उसे हम कहेंगे मोशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चीज हमेशा मोशन में ही रहे या हमेशा रेस्ट में ही रहे। इस चीज को बहुत ही आसानी से मैंने पहले भी समझाया है और बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं कि मान लीजिए, अच्छा पहले कोई बोलेगा सर ये एब्सोल्यूट मोशन का क्या मतलब है यार, ये तो बता दो। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब कि वो हमेशा चलता हुआ ही दिखे तुम। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब वो हमेशा रुका हुआ दिखे। तो तुम कहोगे कोई बात नहीं सर, देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ है ना। नहीं, फिजिक्स में मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे कि मान लो ये बोर्ड को मैं देखता हूं, अब मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं तो इसकी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चलने लगता हूं तो अब मुझे क्या लगेगा कि इस बोर्ड की पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसका ये वाला हिस्सा अभी कुछ दूरी पर था मुझसे, लेकिन अब वो दूरी कम होती जा रही है। तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि पोजीशन में चेंज आ रहा है इसलिए बोर्ड मूव कर रहा है, बोर्ड मूव कर रहा है एक्चुअली, है ना। तो ऑब्जर्वर ये ध्यान रखें कि फिजिक्स में खुद को हमेशा रेस्ट पे ही मानेगा। ऑब्जर्वर फिजिक्स में खुद को हमेशा रेस्ट पे मानेगा। जैसे अगर मैं चलने लग जाता हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि मैं नहीं चल रहा हूं, एक्चुअली ये पूरी जो दुनिया है वो चल रही है। मतलब मैं चलने लगा तो मेरे पीछे वाली दीवार मुझे पीछे जाती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यार मेरे और पीछे वाली दीवार के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा दीवार पीछे जा रही है। मेरे सामने वाली दीवार वो मेरी तरफ आ रही है तो मैं कहूंगा यार वो सामने, क्योंकि सेपरेशन कम हो रही, तो मैं क्या बोलूंगा? सामने वाली दीवार मेरी तरफ आ रही है, ये वाली दीवार इधर जा रही है, ये वाली दीवार इधर जा रही है। अगर मैं सामने की ओर चल रहा हूं, अगर मैं ऐसा चल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? ये बोर्ड इधर जा रहा है, तुम लोगों मतलब कैमरा जो मुझे दिख रहा है वो कैमरा भी इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को जो दिखेगा वो मैं बोलूंगा। सर बट हम ऐसी पागलों जैसी बात कर ही क्यों रहे? हमें तो पता है ना एक्चुअली हम चल रहे हैं। भाई वो अभी आप पैर चला रहे हो और बाकी सब चीजें एक साथ रुकी हुई है, इसलिए आप ऐसा कह पा रहे हो।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अज्यूम करो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मतलब एकदम स्पेस में हो तुम, कहीं और कुछ नहीं दिख रहा, बस तुम्हें सामने एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है और तुम हो, और वो ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम स्पेस में तैर रहे हो। अब तुम यहां नहीं बता पाओगे कि एक्चुअली में वो चल रहा है कि तुम चल रहे हो, तुमको बस क्या दिखेगा कि वो पास आ रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली वो रुका हुआ हो, तुम चल रहे हो सकता है तुम रुके हुए हो, वो चल रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भी चल रहा हो और तुम भी चल रहे हो, है ना। लेकिन तुमको तीनों ही केसेस में क्या दिखेगा कि वो तुम्हारे पास आ रहा है। तो इसलिए फिजिक्स में हम हमेशा क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, है कि नहीं। ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट मानेगा, और बाकी चीजों की अगर पोजीशन चेंज होती है तो वो कहेगा कि वहां पर वो मोशन में है। जैसे कि यहां पर रेफरेंस फ्रेम की बात की जाए तो रेफरेंस फ्रेम अलग अलग हो सकता है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो अपने हिसाब से एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेगा, एक को वाई और एक को जेड, उसके हिसाब से पोजीशंस जो है वो डिफाइन करेगा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, और उसके पास एक होगी क्लॉक जिससे वो टाइम मेजर कर सके। तो इस पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है रेफरेंस फ्रेम। एक ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके बैठा है, एक घड़ी लेके बैठा है, इसको कहा जाता है रेफरेंस फ्रेम। ओके, और उस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से आप पोजीशन मेजर कर सकते हो, कितने टाइम में पोजीशन में क्या क्या चेंज आया वो आप देख सकते हो। तो जैसा कि ये एग्जांपल अब ऑलरेडी जानते ही हैं, पहले भी पढ़ रखा है कि मान लो ये कार चल रही थी, इस कार में दो बंदे बैठे थे, बी एंड सी, और ए जो था वो अर्थ के रेस्पेक्ट में अभी रेस्ट पर है। लेकिन ए ने जब देखा तो ए से पूछा कि भैया बी क्या कर रहा है, तो ए बोलेगा कि भाई बी जो है, बी इज मूविंग, बी क्या कर रहा है, बी इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ए। लेकिन वही बी जो है वो क्या है, वो है रेस्ट पर, बी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में चल रहा है, सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और सी के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम्हारे साथी लोग जो बैठे हुए हैं तुम्हारे साथ, तुम कहोगे हाँ यार वो बैठे हैं, वो रेस्ट पे हैं। लेकिन जो ट्रेन के बाहर खड़ा आदमी उस चलती हुई ट्रेन को देख रहा है तो वो ये कहेगा ट्रेन भी चल रही है, इसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी मुझे चलते हुए महसूस हो रहे हैं। तो जो दिखेगा वही हम देखेंगे। तो इस चैप्टर से पहले तक जो भी बातें हो रही थी वो बातें हो रही थी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब हम कह रहे थे हमने एक बॉल को ऐसा ऊपर उछाला, वो नीचे आई, प्रोजेक्टाइल करवाया, तो सब केसेस में ऑब्जर्वर जो अपना था वो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ था, मतलब अर्थ के फ्रेम में था वो, मतलब वो चल नहीं रहा था, वो रुका हुआ था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आपका ऑब्जर्वर भी चलने लग जाएगा। अब चलते हुए ऑब्जर्वर को चीजें कैसी दिखेंगी वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अब बात यह है कि सर ऐसा लेकिन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कई बार सवाल जो है वो बहुत ही आसान हो जाते हैं इस तरीके से ऑब्जर्व करने पर, चलते हुए फ्रेम से चीजों को देखने पर। लेकिन उन सवालों को करने से पहले हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हम वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन ये सब कुछ फाइंड आउट करेंगे व्हेन वी आर इन अ मूविंग फ्रेम। तो बस इसी को शुरुआत कर रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बात करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहली चीज कि भाई साहब अगर मोशन की बात आ रही है तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें तो आप देखोगे ही देखोगे काइनेमेटिक्स के अंदर। तो हमने जैसे पोजीशन डिफाइन की थी तो यहां पर भी हम पोजीशन डिफाइन करेंगे, लेकिन इस बार होगी वो रिलेटिव पोजीशन, ऑब्जर्वर के हिसाब से पोजीशन, और ऑब्जर्वर आपके अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो आओ सीखते हैं क्या होता है रिलेटिव पोजीशन। तो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उसका पोजीशन क्या होगा। जैसे यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया क्या होगा पोजीशन ऑफ मान लीजिए बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो बी की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए कितनी होगी। मतलब ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब ये हो गया आपका ऑब्जर्वर। तो जब ए देखेगा बी को तो ए क्या बोलेगा, ए कहेगा यार मेरे से तो इसकी पोजीशन, वो खुद को ओरिजिन मान लेगा और क्या करेगा, खुद के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन देखेगा। तो ए कहेगा यार बी जो है मुझसे 1 यूनिट की दूरी पर है और वो मेरे आगे है। इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं तो मैं कहूंगा +1। तो 1 यूनिट आगे तो ये आ गया +1।
यही अगर मैं आपसे पूछूं कि पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो अब आप समझ जाएं कि यहां पर ए को देख रहा है, देखने वाला कौन है? बी। विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब बी इज द ऑब्जर्वर। अब बी कहेगा यारो मेरे पीछे है ए और ए मेरे से 1 यूनिट की दूरी पर है, लेकिन क्योंकि ये वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन को मैं नेगेटिव बोलूंगा, तो ए की पोजीशन मेरे हिसाब से -1 होगी, तो ये कहेगा -1। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं। अब तुम जो जो लिखना चाहते हो वैसा वैसा लिखते जाओ। जैसा तुमने कहा पोजीशन ऑफ मान लो सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी कहेगा अरे अच्छा मैं देख रहा हूं किसको? सी को। अच्छा मुझे सी को देखना है, तो ये दूरी है अपने पास 4 और ये दूरी है अपने पास 3, तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि बी के हिसाब से सी जो है वो 7 यूनिट्स की दूरी पर है, लेकिन क्योंकि वो इसके लेफ्ट में है, इसके इस डायरेक्शन में, तुम्हारा है ना, समझ रहे हो, तुम्हारा लेफ्ट बोल रहा हूं मैं, जैसे इधर से ये लेफ्ट, तो इसके क्योंकि ये लेफ्ट में है इसलिए नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -7। ऐसे ही कोई कहे कि अच्छा तो सर कुछ और देखें, जैसे हम मान लीजिए पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो सी अब ऑब्जर्वर हो गया, किसको देख रहा है? ए को। तो सी क्या कहेगा? सी कहेगा यारो ये ए जो है ना मेरे से कितना दूर है? ये जो है 6 यूनिट्स की दूरी पर है, 4 + 2 6, और क्योंकि ये मेरे राइट साइड में है, इस साइड में है, इसलिए प्लस का 6। और किसी ने कहा नहीं यार ये बताओ कि पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये कितना आएगा? तो तुम यहां पर क्या कहोगे? तुम यहां पे कहोगे कि सी की पोजीशन ए, तो ए कहेगा यार वो तो मेरे पीछे है। कितना पीछे है? 6 यूनिट्स पीछे है, तो -6। तो कुल मिला के आप इस तरीके से पोजीशन बड़े आसानी से लिख सकते हो और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां अगर हम एक पे फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, तो फॉर्मूला क्या बनता हुआ दिख रहा है उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो आपने क्या किया? बी की जब पोजीशन देखी ए ने, तो ए ने बी के कोऑर्डिनेट में से खुद के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया। आप जरा देखें, क्या अगर मैं एक्स बी माइनस एक्स ए लिखता हूं तो मेरे पास +1 नहीं आता? अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको लिखा जाएगा एक्स बी ए। क्या लिखा जाएगा इसको? एक्स बी ए। कोऑर्डिनेट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, किसका कोऑर्डिनेट है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। अच्छा सर तो यहां लिख दो सर एक बार, तो एक्स बी ए का मतलब क्या आएगा? ये आएगा एक्स बी माइनस एक्स ए। सिंपल सी बात ये, ऑब्जर्वर जो था उसने अपने कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया, किसके कोऑर्डिनेट में से? ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट में से। चाहे तुम देख लो 3 - 2 कितना आ जाएगा? +1। अच्छा सर तो ये फॉर्मूला क्या सभी के लिए वैलिड है? हाँ एक बार देख लेते हैं। अच्छा सर तो ऐसा करिए आप इस बार एक्स सी ए बताइए। एक्स सी ए का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक्स सी ए ये है, ये वाली जो चीज है ये है एक्स सी ए। एक्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखते हैं सर, वही फॉर्मूला आ रहा है क्या? एक्स सी माइनस एक्स ए। तो एक्स सी कितना है भाई साहब? -4। ओके सर। और एक्स से कितना है? वो है प्लस, ओ सॉरी, एक्स से है +2, तो ये आ जा रहा है -6। तो आप इसी तरीके से अगर बाकियों की भी बात करेंगे तो आप ये समझ जाइए कि मेन मुद्दा जो है बस ये है कि जो ऑब्जर्वर है जिसको भी वो देखेगा खुद के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देगा। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। और ये कोऑर्डिनेट है तो ए की वैल्यू जो है, जैसे सी की वैल्यू जब मैंने रखी तो -4 रखी, माइनस क्या दिखा रहा है? उसका कोऑर्डिनेट है, वो डिस्टेंस नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक चीज लिख सकते हैं। कोई बोले सर एक्स ए सी निकालना जरा, यार एक्स ए सी, अब तुम देखो एक्स ए सी का मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स ए सी। तो एक्स ए सी मतलब एक्स ए माइनस एक्स सी। एक्स ए जो आया वो आया 2 और एक्स सी आया -4। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एक्स ए सी, एक्स ए सी इज एक्स ए माइनस एक्स सी। एक्स ए अपने पास आ रहा है कितना? 2 और एक्स सी कितना आ रहा है? -4, तो ये आ गया +6। यहां से एक चीज देख पा रहे हो क्या सर? क्या चीज है कि एक्स सी ए और एक्स ए सी में क्या रिलेशन आया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बस साइन में जो है वो कैसे है? वो अपोजिट है। एक्स ए सी और एक्स सी ए दोनों एक दूसरे के साइन में कैसे है? अपोजिट है यहां पर, है ना।
तो क्या ये हमेशा होगा? करके देखना तुम, बिल्कुल हमेशा आएगा। देखो b विथ रेस्पेक्ट टू a +1 आया तो a विथ रेस्पेक्ट टू b -1 आया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। और हम बात करते हैं अभी 2 डायमेंशन में क्या होगा, ऐसे ही 3 डायमेंशन में क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हो यार, 2 डायमेंशन आप मान लीजिए आपने ली कुछ x एक्सिस और फिर आपने ली y एक्सिस, मतलब या तो xy ले लिया या yz ले लिया या xz ले लिया। तो जब इस प्लेन की आप बात करेंगे या इस केस की आप बात करेंगे तो मान लीजिए 2 पॉइंट्स आपके पास थे और वो इस बार 2 डायमेंशनल प्लेन में है, तो इनकी ऑब्वियसली आपको पोजीशन डिफाइन करनी होगी। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ ए वेक्टर से या फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं आर ए। दोनों का मतलब एक ही है, या तो आप लिखें ओ ए या फिर आप लिखें आर ए, बात एकदम वही सेम है। ऐसे ही जब मैं बात करूंगा बी के पोजीशन वेक्टर की तो वो आ जाएगा या तो ओ बी बोल दीजिए या लिख दीजिए आर बी। तो ये क्या है? आर ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, आर बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब आर ए बी। आर ए बी का क्या मतलब है? आर ए बी का मतलब है पोजीशन ऑफ पहला ए और किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जर्वर है बी और किसको देख रहा है? वो देख रहा है ए को। तो ऑब्जर्वर अगर बी है तो वो ए को देखेगा तो वो कुछ ऐसा वेक्टर बनाएगा। ए को देख रहा है तो वो रेफरेंस टेल खुद पे लेगा। जैसे ओरिजिन जब देखता था तो टेल खुद पे रखता था और हेड उस पॉइंट पे। तो ए को देख रहे हो तो ये आ गया हेड और ये आ गया टेल, तो ये आपके पास वेक्टर आएगा आर ए बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि जरा बताना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कौन यहां रिजल्टेंट है, तुम बोलोगे अरे सर साफ दिख रहा है, आपने साफ साफ समझाया है, हमें बहुत बार बताया है कि जहां हेड से टेल और टेल से टेल, सॉरी हेड से हेड और टेल से टेल मिलते हुए दिखे उसी को हम कहते हैं रिजल्टेंट। तो साफ साफ आप यहां से कह सकते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर आ रहा है आर ए, यही आपका रिजल्टेंट है। तो आर ए रिजल्टेंट है बाकी के 2 वेक्टर्स का, तो मैं क्या लिख दूंगा? आर बी प्लस आर ए बी। तो अगर मैंने यहां से आर ए बी निकालना चाहा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहां से आर ए बी निकालना चाहा जो कि है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए या पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है आर ए माइनस आर बी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास जो कहानी आई है वो क्या बता रही है? वो बस वापस वही चीज रिपीट कर रही है कि अगर आपने 1 डायमेंशन की में बात करी थी तो आप कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसके कोऑर्डिनेट को? ऑब्जर्वर अपने कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देगा। किसके कोऑर्डिनेट में से? ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट में से। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां ऑब्जर्वर जो है वो अपने पोजीशन वेक्टर को जो है सब्ट्रैक्ट कर देगा। किसके? पोजीशन वेक्टर में से जिसको वो देख रहा है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए यहां पे आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं तो आर बी ए निकालना चाहता हूं। आर बी ए का मतलब हो गया बी को देख रहा है कौन? ए देख रहा है। तो आप समझिएगा वेक्टर जो आएगा वो ऐसा आएगा, आर बी ए वेक्टर ऐसा आएगा, और उसके हिसाब से जब आप देखोगे तो आर बी रिजल्टेंट आएगा और सॉल्व करने पर वो आ जाएगा आर बी माइनस का आर ए। तो बस आप एक सिंपल सी चीज याद रख लीजिए, क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर ऑब्जर्वर अपने कोऑर्डिनेट को माइनस कर देगा ऑब्जेक्ट में से। सिंपल सी बात है। अब ये क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन है तो वेक्टोरियली आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर बातें हो रही हैं एक्स डायरेक्शन में तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा, है ना। जैसे यहां पर भी जब मैं 3D में बात करूंगा तो सेम कहानी दोहराई जाएगी कि ये अपने पास आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। लेकिन अगर किसी ने कहा कि भाई मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वो कुछ ऐसा आएगा, वही सेम कहानी आर ए बी जो मैंने अभी बताई। तो बस इसको इस बार मैं कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख देता हूं। तो मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट था आपके पास एक्स ए, वाई ए और जेड ए, और इसका कोऑर्डिनेट था एक्स बी, वाई बी और जेड बी। तो यहां अब क्या किया जाएगा? आपको लिखना है आर ए बी,
वैसे मैं एक बार और चीज थोड़ी सी बताना चाहूंगा, ये मैंने वेक्टर में पढ़ा दिया है आपको, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से कि आर ए क्या लिखा जाएगा। आर ए आपके पास आता है एक्स ए आई कैप, वाई ए जे कैप और जेड ए के कैप। ऐसे ही आर बी की अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स बी आई कैप, वाई बी जे कैप और ये आ जाएगा यहां से जेड बी के कैप। तो अगर मैं बात करता हूं आर ए बी की, तो आप ये जानते ही हो कि इस तरीके से जो आर ए बी लिखा गया है वो क्या आएगा अपने पास, वो आएगा आर ए के पोजीशन में से आर बी जो है अपनी पोजीशन को माइनस कर देगा, बी अपनी पोजीशन को माइनस कर देगा। कुल मिला के जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स ए माइनस एक्स बी, जिसको आप एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप, है ना, ऐसा कुछ लिखते थे। तो वही सेम कहानी यहां पर आ जाएगी। तो देखिए क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो अभी हमने एक्स वन डायमेंशन में देखा था, कोऑर्डिनेट्स। तो ऑब्जर्वर अपने कोऑर्डिनेट को माइनस कर देगा, बस और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप जो है बड़े आसानी से रिलेटिव कोऑर्डिनेट या रिलेटिव पोजीशन लिख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है, ऑब्जर्वर अपने पोजीशन को माइनस करेगा। सर पक गए, ओ सर पक गए हम, जल्दी से आगे बढ़ो, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखें, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो कौन है देखने वाला, ए सॉरी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी, कुछ ज्यादा मत सोचो, वैल्यू सीधे सीधे पटको। तो -8 और माइनस का एक्स बी कितना है, वो है 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 12। ऐसे ही वैल्यू ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये आ जाएगा बी ए। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स बी माइनस एक्स ए। अब मैं ज्यादा नहीं देखूंगा, सीधे +12 लिख दूंगा, बाकी फॉर्मूले से भी तुम्हारे पास +12 भी आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल अपोजिट होगा ही होगा, है ना। और पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब एक्स सी ए, तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स सी माइनस एक्स ए। कितना आ जाएगा भाई, सी कितना है, सी है 5 और ए कितना है भाई साहब, ए है अपने पास -8। तो ये कितना आ गया, 8 + 5 ये आ गया अपने पास 13। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि यहां पर हो क्या रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और केस की। तो इसमें अभी हम 3 डायमेंशनली बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा भैया रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे मैं लिखूंगा क्या, बी ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर है तो एक्स ए माइनस एक्स बी आई कैप प्लस वाई ए माइनस वाई बी जे कैप प्लस जेड ए माइनस जेड बी के कैप, खत्म। तो यहां से ये आ जाएगा 2 - 4 - 2 आई कैप, फिर 3 - 2 + 1 जे कैप और 4 - 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 के कैप। तो बड़े ही आसानी से हमारा जो है यहां से आर ए बी निकल जाएगा। और आर बी ए कितना आएगा भाई साहब, आर बी ए निकालने में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास आर ए बी है तो उसी का माइनस, मतलब +2 आई कैप माइनस जे कैप -3 के कैप। इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। और अभी हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये एकदम अभी तक एकदम इजी कहानी चल रही है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी से क्या मतलब है, ये रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब ये है कि जब मुझे चीजें मेरे रेस्पेक्ट में कितने से चलती हुई दिख रही है। अब वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो यार तुम यहां खड़े थे, तुम एकदम मस्त यहां मौज कर रहे थे रोड पे खड़े होकर, और तुम थे रेस्ट पे। तुमसे किसी ने कहा कि यार यहां पर है ना एक कार है, और ये कार जो है वो कितने स्पीड से जा रही है, ये कार जो है वो जा रही है तुम्हारे पास मान लो कुछ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है ना। और मैंने तुमसे पूछा कि यार भैया तुम्हारे और इस कार के बीच का सेपरेशन कितना है, तो तुमने मान लो किसी तरीके से मेजर किया, तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, तुमने कहा सर वो 10 मीटर है अभी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि यार ये 1 सेकंड बाद कार कहां होगी, तो तुम कहोगे सर 1 सेकंड बाद है ना कार थोड़ा सा ना आगे सरक गई होगी, ठीक है। तो कार जो है वो थोड़ा सा आगे सरक गई होगी। और कार कितना आगे सरक गई होगी, सर कार जो है क्योंकि हर सेकंड में 2 मीटर चल जाता है, तो कार 2 मीटर आगे सरक गई होगी। तो 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, मतलब तुम्हारे को ये 2 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारी सेपरेशन अभी 10 थी और वो कितनी हो गई, 12 हो गई,
तो तुम ये बोलोगे अच्छा अभी तो ये 10 मीटर की दूरी पे था, अब ये 12 की पे हो गया, 1 सेकंड में ये काम हुआ, इसका मतलब ये 1 सेकंड में 2 मीटर चल गया, है ना। तो तुमको क्या लग रहा है, वही तुम कह रहे हो वेलोसिटी। अब तुम ये चीज सब चीज ऑब्जर्व कर रहे थे रेस्ट पे, लेकिन अब यही काम जो है कैसा हो जाए कि तुम भी मूव कर रहे हो, कार भी मूव कर रही है और तुम भी मूव कर रहे हो। तो यहां पर हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जो मैं कह रहा हूं। मान लो अपना ये था A और ये था अपना B, ठीक है, और ये दोनों जो है चलने लगे। तुमने कहा ठीक है सर चलने लगे, बताओ फिर क्या हुआ। तो यार ये चलने लगा कुछ मान लो अपने पास, मैंने कहा कुछ भी 6 मीटर पर सेकंड से, और ये चलने लगा कितने से, ये चलने लगा कुछ 4 मीटर पर सेकंड से, और अभी जो इनके बीच की सेपरेशन थी वो मैं कह देता हूं 10 मीटर, है ना। तो अब बात को समझना, अब ये जब बात करूंगा मैं 1 सेकंड बाद की, तो तुम देख रहे हो, तुम बोलोगे दोनों चल रहे, है ना। तो दोनों चल रहे, तो तुम अभी तक क्या करते थे, हम विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ देखते थे, तो हम बोलते थे अच्छा बी जो है वो कितना आगे चल जाएगा, बी जो है वो 6 मीटर आगे चल जाएगा। तो लो साहब ये बी जो है ना 6 मीटर आगे आ गया। कितना आगे आ गया बी, बी जो है वो 6 मीटर आगे आ गया 1 सेकंड बाद। ये t इक्वल्स टू 0 और ये t इक्वल्स टू 1, और a कितना आगे आ गया, तुमने कहा सर a जो है ये 4 मीटर आगे आ गया, बस a जो है वो कुछ यहां आ गया होगा, तो ये जो आ गया होगा वो 4 मीटर आगे आ गया होगा। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, a जो है अभी वो 4 मीटर आगे आ गया होगा। अब किसी ने कहा यार a से कि यार a तू 4 चला और b जो है 6 चला। अब किसी ने कहा यार तेरे को b कितने से चलता हुआ दिखा, तो a कहेगा यार वो पहले मुझसे जो है ना 10 मीटर की दूरी पे था, अब ये दूरी 10 और ये 4, तो ये कितनी हो गई 10 माइनस 4, ये हो गई 6 मीटर, और ये 6, तो ये कहेगा यार अभी वो जो है ना मेरे से 12 मीटर की दूरी पे आ गया, अभी जो है वो मेरे से 12 मीटर की दूरी पे आ गया। तो अगर अब तुम सोचो कि तुम हो ए, तुम हो ए, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे यार ये बी जो है वो मेरे से पहले 10 मीटर की दूरी पे था और 1 सेकंड बाद मेरे से ये 12 मीटर की दूरी पे है, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये कितना चला, भाई मेरे रेस्पेक्ट में तो ये 2 मीटर चला। मुझे तो यही लगेगा कि यार ये जो है 10 मीटर की दूरी पे था, अभी 12 की पे पहुंच गया, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो ये कितना चला, मेरे रेस्पेक्ट में तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ही चला ना। तो यहां मैं क्या कहूंगा, यहां मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज ओनली 2 मीटर पर सेकंड। भले ही वो अर्थ के रेस्पेक्ट में बी कुछ अलग से चल रहा हो, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में तो 2 चला। ये बात अपने को एकदम क्लियरली समझ में आ जाती है यहां से। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाली कैसे जाए, क्या ऐसे करके देखेंगे क्या, अरे क्यों देखेंगे ऐसे करके, हमको पता नहीं है क्या वेलोसिटी क्या होती है, हमको क्या पता क्या होती है। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, हाँ सर पता है पता है पता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। भाई तुमने 2 क्यों बोला, क्योंकि तुमने कहा कि इसकी पोजीशन पहले 10 थी और अब पोजीशन जो है मेरे हिसाब से 12 हो गई। पहले मेरे हिसाब से ये 10 पे था, अभी मेरे हिसाब से 12 पे चले गया, तो मेरे हिसाब से पोजीशन में चेंज ये आया। तो इसको वेलोसिटी को, कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन हम यहां पर इसे कहेंगे। अरे यार अपने पास नया पेज चाहिए अपने को, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर आज तो बड़ा हल्का हल्का पढ़ा रहे हो, रुको अभी तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी, टेंशन ना लेना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास R का पोजीशन मुझे पता है, सॉरी A का पोजीशन मुझे पता है विथ रेस्पेक्ट टू B, ये क्या है, पोजीशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। B अगर ऑब्जर्वर है वो A को देख रहा है, और मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी A की कितनी होगी B के रेस्पेक्ट में, तो मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो क्या करेगा, ये निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि यहां पर हम जो है इस वाली पोजीशन को ही डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मुझे A की वेलोसिटी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू B,
तो मुझे ए की पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू बी जो है उससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। और ये कहानी जो होती है वो होती है किसके इक्वल, आर ए माइनस आर बी के इक्वल। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, dt से कर दिया, मतलब dt से t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी आर ए बाई डी टी, और ये आ जाएगा डी आर बी बाई डी टी। सर ऐसे आपने बताया ना, थोड़ा सा दिल घबरा गया, पता नहीं आपने क्या लिख दिया। अरे कुछ नहीं लिखा, पोजीशन है यार, पोजीशन का डिफरेंशिएशन है, उससे तुम क्यों घबरा रहे हो। अभी अभी बताया ये इसके इक्वल होता है। अरे सर कोई नहीं घबरा रहे हम, आप फालतू में माहौल बना रहे हो, हमें तो एकदम ईजी लग रहा है सच्ची। और तो क्या सर, चलो तो फिर बताओ डी आर ए बाई डी टी क्या होगा। सर डी आर ए है ए का पोजीशन है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या अर्थ, तो उसके पोजीशन का रेट ऑफ चेंज उसकी वेलोसिटी होगी। तो सर ये हो जाएगा वी ए, सही बात है। और डी आर बी बाई डी टी, अरे सर अब वो तो फिर वी बी ही होगा ना। अच्छा तो क्या यहां पर भी रिलेटिव वेलोसिटी में वही मामला फिट हो गया क्या, वही मामला फिट बैठ गया जो पोजीशन के लिए था। क्या था सर मामला, यार मामला ये था कि अगर जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको चाहिए रिलेटिव, तो ऑब्जर्वर क्या करता है, अपनी कोऑर्डिनेट को माइनस करता था। तो वेलोसिटी में भी ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अपने कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहा है। भाई साहब ये क्या है, यहां ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर इज बी एंड ऑब्जर्विंग किसको, ऑब्जर्विंग ए। तो ये मामला होगा। तो ऐसे ही क्या फिर मैं उल्टा भी कह दूं क्या, कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर ए ऑब्जर्वर है बी को देख रहा है तो वो क्या करेगा, वो जो है माइनस करेगा। अब बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे सर समझ में आ गया, माइनस ही तो करना, माइनस तो हम फर्स्ट सेकंड क्लास से करते हुए आ रहे, माइनस में कौन सी बड़ी बात है भैया। ये सॉरी ये जो माइनस है वो कौन सा माइनस है, वेक्टर वाले माइनस है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन, ये ध्यान रखना। अच्छा ऐसा, और तो क्या। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ सर पूछो। यार अगर इस चीज को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, हाँ सर करो करो करो, ऐसा काम करो जो अभी हमें समझ नहीं आए। अभी तक समझ में आ रहा था सब कुछ, अब आप कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलोगे जो समझ नहीं आएगी, है ना। फिजिक्स में यही तो हमें पसंद नहीं, कि जैसे ही समझ में आने लगता है तो वैसे ही कुछ ऐसी बात आ जाती है जो फिर हमको पचती नहीं। ऐसी बात नहीं है, एकदम लल्लू सी चीज। भाई मैं कह रहा हूं क्या इस चीज को मैं ऐसा नहीं लिख सकता नहीं लिख सकता क्या, तुम थोड़ा सोचोगे फिर बोलोगे हाँ लिख सकते हो, प्लस माइनस भी माइनस ही बनेगा, पर लेकिन ऐसे लिख के आपको क्या फायदा मिला, कुछ फायदा तो नहीं मिला, लेकिन एक 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 थॉट मिला, ऐसा सोचने का तरीका कि ये हमको ऐसा कह रहा है कि बी जो है, बी क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, इसको मैं समझूंगा तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि बी अपनी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना सर, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, अरे भाई किसी भी वेक्टर के आगे एक नेगेटिव साइन लगता है तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती। हाँ सर हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बोलो सर क्या कह रहे थे, बी अपनी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, किसके साथ, ए के साथ। तो ऑब्जर्वर हमेशा क्या करेगा, याद रख लो इस बात को, ऑब्जर्वर जो है वो अपनी वेलोसिटी को ऐड करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। या तो ऐसे देख लो, और मैं तो कहूंगा ऐसे समझो। सर इसका मतलब क्या है, अरे समझाएंगे, टेंशन मत लो, बस अभी ये ध्यान रखो, अगर ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो जिसको भी वो देखेगा वो अपनी वेलोसिटी उल्टी ऐड कर देगा, राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में ऐड करेगा, ऊपर जा रहा है तो नीचे ऐड करेगा, तिरछा जा रहा है तो ऐसी ऐड करेगा, जिसको भी देखेगा। अच्छा मतलब आप कहना क्या चाहते हो, यार मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं जा रहा हूं इस बोर्ड की तरफ, इस बोर्ड की तरफ जा रहा हूं, है ना, या मैं ऐसा जाता हूं, ऐसा इधर, मैं इधर जा रहा हूं, इधर इधर इधर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये कहूंगा यार मैं इधर 2 से जब जा रहा हूं तो मान लो मैं सामने दीवार को देख रहा हूं, मेरे सामने एक दीवार होगी, है ना, तुमको फील करना है वो चीज, तो सामने मैं दीवार को देख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मैं जब पास जा रहा हूं तो दीवार मेरे हिसाब से, तो दीवार मेरे पास आ रही कितने वेलोसिटी से, तो मैं अपनी वेलोसिटी जो थी 2 इस डायरेक्शन में उस दीवार को दे दूंगा, ऐड कर दूंगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करूंगा। मतलब मैंने अपनी वेलोसिटी 2 को मोड़ दिया और फिर इसको पकड़ा दिया, अपनी जो वेलोसिटी थी उसको मोड़ दो और उसको पकड़ा दो, हाँ भाई रख ले, तू रख ले इसको। तो मैं जा रहा था इधर 2 से,
तो मैं बोलूंगा दीवार। अच्छा दीवार तेरे पास कितनी वेलोसिटी 2 दिख रही है मुझे, तो तेरी खुद की कोई वेलोसिटी थी नहीं, मैंने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके तेरे को दे दी है ना, तो वो कितनी दिख रही है दीवार मुझे, ध्यान से सुनना, मैंने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके दीवार को दी, वो वाली उल्टी नहीं, वेलोसिटी को उल्टा, तो वेलोसिटी को उल्टा करके उस दीवार को पकड़ा दिया। तो अब इस वाले की वजह से दीवार मुझे पास आते हुए दिख रही है कितने से, 2 से, ये याद रखो। सर बट इतना कॉम्प्लेक्स करके क्यों देख रहे हो, अरे यार याद रखो, काम आएगा आगे तक, ठीक है। ओके लड़ो मत सर, लेकिन ठीक है हम याद रख लेंगे, लड़ो मत लेकिन। अरे मैं लड़ नहीं रहा यार, कभी कभी क्या ना जोश आ जाता है, जोश, तो फिर हमेशा आना चाहिए जोश, ऐसी बात, बात तो सही है। तो इसको भी ऐसा लिख दूं, हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अब हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो, आप बस ये कहना चाहते हो ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देगा, बात खत्म, ठीक है। चलें आगे, चलो तो थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं 1D मोशन के। 1D मतलब मोशन 1D में हो रहा है। अच्छा ये बात सर आपने किसकी करी है, 2D 3D सबकी, सबको निपटा दिया क्या आपने, अरे बिल्कुल 1D 2D 3D सबको निपटा दिया है ना, सबका बदला ले लिया, 1D का 2D का 3D का सबका एक साथ बदला ले लिया, ठीक है। हाँ जी तो आ जाओ एग्जांपल ऑफ 1D मोशन। 1D मोशन में अपने को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो है ए जा रहा है इस डायरेक्शन में 1 से और बी जा रहा है इस डायरेक्शन में 4 से। इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और मान लो तुमसे कहता है वो क्या, तुमसे वो कहता है कि यार भैया इधर निकालते हैं, यार भैया वेलोसिटी ऑफ ए बता दीजिए, या वेलोसिटी ऑफ बी बता दीजिए ए के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब कौन हुआ, बोलो भैया कौन है ऑब्जर्वर, सर वी बी ए लिखा है मतलब ए ऑब्जर्वर है। अच्छा तो क्या फॉर्मूला था सर, वी बी माइनस वी ए, पक्की बात, और तो क्या। अच्छा तो वी बी कितना है, वी बी ये रहा सर 4 है, इस डायरेक्शन में तो प्लस है, और वी ए भी इस डायरेक्शन में तो सर वो भी प्लस लिखूंगा, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ भाई, तुम कहोगे सर इसका मतलब सीधा साधा सा ये है कि अगर मैं ए होता तो ए अगर मैं हूं तो मुझे ये जो बी है वो 3 से इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, ना कि 4 से, कितने से दिखेगा 3 से। अच्छा फिर सर भाई सेम कहानी जो आपको दोहरानी है वापस से, कि क्या इस बार उल्टा भी देख लेते हैं। उल्टा मतलब मान लो अगर बी देख रहा हो ए को, तो ए को देख रहा है कौन, बी, तो क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, पक्की बात, और तो क्या। तो वी ए कितना है सर 1 प्लस का इस डायरेक्शन में, और वी बी कितना है सर 4, कितना आ गया सर -3। सर ये माइनस क्यों दिखा रहा है इधर, ये माइनस जो है वो बस इतनी सी बात बता रहा है, तुमने कौन सी डायरेक्शन माइनस ली थी, सर हमने तो ये माइनस ली थी, ये ली थी ना, हाँ सर, तो ये दिखा रहा है कि भाई जो बी है, तुम खुद सोचो, तुम तेज चला रहे हो या तुम ऐसी कार में बैठे हो जो तेज चल रही हो, तुम्हारे पीछे वाली कार स्लो चल रही है, तुमने देखा पीछे उसको, तुम बोलोगे यार कार उल्टी क्यों जा रही है, हो गया भाई उल्टी नहीं जा रही भाई, अपन तेज चल रहे हैं, वो स्लो चल रहा है, अपन तेज चल रहे हैं, इसलिए वो तेरे को पीछे जाती हुई दिख रही है। ये क्या हुआ, ओके ठीक है, तो वो तेरे को तेज जाती, वो पीछे जाती हुई दिख रही है, वो तेरे को पीछे जाती हुई दिख रही है। अच्छा ओके, पीछे जाती हुई कितने से, 3 से, 3 से पीछे जाती दिख रही, ठीक है, माइनस ये दिखा रहा है। आगे अगले बात करें, अच्छा इसको और कैसे देख सकते हैं, इसको जो है हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। क्या है वो तरीका, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि माइनस वी बी कर देना, माइनस कर देना, मतलब अगर मैं यहां पर निकालना चाह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो मैं क्या बोलूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर आप देख रहे हो तो ए कहेगा कि भैया मुझे तो रोक दो, मुझे रोक दो, क्योंकि मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मैं तो चलूंगा नहीं। अच्छा तो फिर कौन चलेगा, जिसको चलना है वो चलेगा, तो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अपनी वेलोसिटी जो है वो जिसकी वेलोसिटी जो डायरेक्शन में थी उस डायरेक्शन में रहे, लेकिन मैं अपनी वेलोसिटी को उल्टा डायरेक्शन दे दूंगा, पकड़ा दूंगा। ए ऑब्जर्वर है, ए अगर ऑब्जर्वर है तो वो अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर देगा ऐसे और बी को पकड़ा देगा। अब बताओ बी के पास 2 वेलोसिटीज दिख रही हैं, किसको, ए को, तो इन दोनों का वो रिजल्टेंट देखेगा, तो 4 इधर और 1 इधर, रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, रिजल्टेंट तुम्हारे पास आएगा 3, कितना आएगा रिजल्टेंट 3। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, मैं यहां पे इसको इधर लिख देता हूं ऐसा, क्लियर है। अच्छा सर अगर विथ रेस्पेक्ट टू बी देख लेते तो, चलो देख लेते, विथ रेस्पेक्ट टू बी
तो विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर मैं देखूंगा तो बी क्या कहेगा कि भैया मैं तो रेस्ट पे हूं। अच्छा तू रेस्ट पे, हाँ, तो ए की वेलोसिटी 1 तो मैं देखूंगा भैया, लेकिन मैं अपनी वेलोसिटी जो थी उसको उल्टा करूंगा, ये करी उल्टी और इसको पकड़ा दी इधर, तो ये कितना आ गया 4 इधर। अब आप जानते हो बी को ए 4 से इधर जाते हुए दिख रहा है, 1 से इधर जाते हुए दिख रहा है, तो रिजल्टेंट इधर ही आएगा। कितना आएगा 3 आएगा, 3, 4 और 1 इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 3, ठीक है, 4 इस तरफ 1 इस तरफ, 3 माइनस का, इसलिए ये माइनस आएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, बात क्लियर होगी एकदम। तो यहां पर भी ऐसे देख लें, हाँ सर देख लेते। अच्छा तो यहां क्या लग रहा है सर, ए को बी जो है वो दूर जाते हुए दिख रहा है, मतलब सेपरेशन दिख रही है, और बी को भी ए जो है वो दूर जाते हुए दिख रहा है, मतलब यहां पर इनके बीच की सेपरेशन बढ़ रही है, सेपरेट हो रहे हैं, ये जुदा हो रहे हैं, हम जुदा हो गए, है ना। तो यहां पर अभी क्या करेंगे भाई साहब, अभी हम देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए। विथ रेस्पेक्ट टू ए जब आप देखोगे तो ए है आपका रेस्ट पे, और अब आप बी को क्या बोलोगे कि भैया बी तो तेरी वेलोसिटी तो पकड़, लेकिन मेरी और पकड़, और उल्टी करके और पकड़ देख, 3 इधर तो अपोजिट दिया 3 इधर। अब तुम कहोगे सर ये माइनस क्यों नहीं लगा रहे आप, अरे यार मैं माइनस क्यों लगाऊं, जब मैंने डायरेक्शन दिखा दी है तो मैं इधर क्यों अलग से माइनस लगाऊं, क्यों नहीं लगाओगे, तो लगा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ, और नहीं लगाओगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। माइनस क्या दिखाता है, माइनस ये दिखाता है कि डायरेक्शन उल्टी हो गई है, तो करवा तो दी उल्टी, और कितनी करवाओगे भाई, ये डायरेक्शन उल्टी कर दी हमने, तो इसको 3 लिख दिया। अच्छा आप बताओ 3 और 1 कौन सा ज्यादा है, तुम कहोगे 3 ज्यादा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, अरे सर रिजल्टेंट आएगा सर इस डायरेक्शन में 2, पक्की बात, हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज -2। सर अब ये माइनस कैसे लगा दिया आपने, ये बताओ यार। अरे मेरे भाई 3 इधर 1 इधर, रिजल्टेंट किधर आया 2 आया सर 2, तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इधर आ रहा है। अच्छा क्या कर रहा है ये अप्रोच कर रहे हैं सर एक दूसरे को। अप्रोच क्यों भाई, अप्रोच का मतलब पास आ रहे हैं, ये जो है वो क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आते हुए लग रहे हैं इनको। अच्छा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो फिर ये मूव होते हुए नहीं लगेंगे, हाँ सही बात है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए आपने देखा तो ए क्या कहेगा, ए कहेगा यार बी जो है वो देखो 3 से जा रहा है, और मैं अपनी वेलोसिटी को उल्टी करके दे दिया इसको, और 3 और 3 का रिजल्टेंट जो आएगा वो तो कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कहेगा यार कि इधर तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 0। सही बात है। तुम जितनी वेलोसिटी से सामने वाली कार चल रही है उतनी वेलोसिटी से तुम्हारी भी कार चल रही है, तो अब क्या है, डिस्टेंस दोनों के बीच की वो चेंज ही नहीं होगी, तो तुमको लगेगा कि वो रेस्ट में है। या तुम जिस ट्रेन में बैठे हो उसी ट्रेन में एक और बंदा बैठा है, जो बंदे की वेलोसिटी है वही तुम्हारी वेलोसिटी है, इसलिए वो तुम्हें रेस्ट में दिख रहा है, बात खत्म। अच्छा सर यहां पर कुछ नहीं यार, वही सेम कहानी सर, जैसे मुझे विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना है, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना है तो ए को क्या मान लेंगे, रेसेट में, रेसेट में मान लिया इसको, रेसेट, और रेस्ट में अगर ये है तो 5 तो ये देखेगा ही देखेगा, और 4 जो है उसको उल्टा करके देखेगा। अरे सर इसका मतलब यहां पर तो ये 4 और 5 एक ही डायरेक्शन में आ गए भाई, बिल्कुल सही बात है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा यार, रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास 9। सर सही बात है ना, सही बात। बिल्कुल भाई, रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 9। सर लेकिन माइनस क्यों लगा दिया, किस खुशी में लगा दिया माइनस आपने, यार माइनस इसलिए लगा दिया, माइनस किस खुशी में लगा दिया सर आपने, माइनस जो है वो इस खुशी में लगा दिया कि वो इधर आते हुए दिख रहा था। सर यहां ये अप्रोच कर रहे हैं कि सेपरेट हो रहे हैं, यार अप्रोच करें, पास आना मतलब अप्रोच होना, रिलेटिवली तुम्हें तुम्हारे नजदीक आता हुआ दिख रहा है अप्रोच, और वैसे दूर जा रहा है तो सेपरेट। तो सर यहां क्या था, यहां ना सेपरेशन है ना अप्रोच है। ठीक है सर। अच्छा सर विथ रेस्पेक्ट टू बी भी दिखा दो यार एक बार, विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये हमने देखा विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी क्या कहेगा, बी कहेगा कि भैया ए मैं तुम्हारी वेलोसिटी 4 जो है उसको तो देखता ही देखता हूं, लेकिन मैं जो है अपनी वेलोसिटी जो 5 थी उसको उल्टा कर देता हूं,
तो लेफ्ट में थी तो उसको मैं राइट में कर देता हूं और तुमको पकड़ा देता हूं। पकड़ा दी, 6 और 5 और 4 और 5, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास 9। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज +9। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इस सवाल की। क्या दिया हुआ है सर इस सवाल में? ऐसा क्या खास है इस सवाल में? कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। सिंपल सी बात बस ये है कि इस बार एक प्लैंक है, एक प्लैंक वो चल रहा है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, और इस पे एक बंदा है, वो बंदा चल रहा है कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी दे रखी है? रिलेटिव वेलोसिटी। किसके रिलेटिव? प्लैंक के रिलेटिव। मतलब नहीं समझे सर? मतलब ऐसे कि तुम समझो कि ट्रेन थी। अच्छा ट्रेन थी, हाँ ट्रेन थी। तो ट्रेन जो थी, या मतलब बहुत लंबी सारी चलती हुई एक मालगाड़ी मान लो, है ना, छैया छैया हो रहा है यहाँ। तो ये जो है 10 से चल रही है वो ट्रेन। अच्छा ठीक है सर। और उस पे अंदर एक बंदा बैठा है, उसकी छत पे एक बंदा बैठा है, वो भाई साहब छत पे ट्रेन पे भाग रहा है। तो ट्रेन वाले लोगों को ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये 5 से भाग रहा है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। सर मतलब यहां पर जो है रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है क्या? यहां पर सर रिलेटिव, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग प्लैंक इज 5 मीटर पर सेकेंड एज शोन। प्लैंक के रेस्पेक्ट में, तो यहां विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ नहीं दिया गया है तुम्हें, विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है, और तुमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इस बंदे की वेलोसिटी होगी कितनी सर? लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? कुछ नहीं दिया होता है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में बात हो रही होती है। कुछ अगर नहीं दिया है तो किसके रेस्पेक्ट में बात होगी? अर्थ के रेस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है सर, अर्थ के रेस्पेक्ट में बात होगी। कुछ नहीं दिया गया है तो इफ प्लैंक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इतना। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक दिया गया है, तुमने बोला ओके सर। कितना है? 5। ये डायरेक्शन है, इसको मैं आई कैप बोल देता हूं सर। +5 ही बोल दो यार, ठीक है +5 बोल देता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर ये प्लैंक के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा होता तो -5 लिख देता। पक्की बात? हाँ बिल्कुल। अच्छा इसको माइनस नहीं ले सकता क्या मैं? क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हो, इसको भी माइनस ले सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अच्छा और बताओ आगे। हाँ तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कितनी है सर? वो है +10। अच्छा निकालना क्या है? निकालना है सर ये चीज। ओहो अब समझे सर हम। पहले ये दोनों दिए होते थे, ये निकालना होता था। अब जो है ना विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही समझ रहे हो। तो सर जैसा कि आपने बताया ही है कि अगर मैन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक बोली गई है तो ये कुछ ऐसा होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। पक्की बात? हाँ। अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा फिर? वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अब ऐसे मत बोलना सर पता नहीं क्या किए जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे भाई 3 चीजें हैं जिसमें से 2 दे रखी है, तीसरी तुमसे पूछी गई है। यार खांसी बहुत ऐसे गलत टाइम पे आती है। 3 चीजें दे रखी है जिसमें से दो चीजें दी हुई है, तीसरी पूछी है, और रिलेशन ये है। अब मुझे ये चाहिए तो इसको मैं ऐसा करके नहीं लिख दूंगा क्या? हाँ सर लिख दोगे, पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमको, हम कहाँ कह रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा, हमको आ रहा है समझ में। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मैं भी गुस्सा नहीं कर रहा। ठीक है तो तुम बोलोगे ये सर खांसी वांसी हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, अभी पता नहीं शायद लाइट चले गई और ये इन्वर्टर पे चल रहा है, तो मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं इन्वर्टर से रिकॉर्डिंग को कुछ असर ना पड़ जाए। मतलब कहीं रिकॉर्डिंग पे ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई हो या कुछ हो गया हो। खैर कोई बात नहीं, हम तो चलते रहते, बाकी देखेंगे आगे। अच्छा जी सर तो आप क्या करने वाले हो यार? कुछ नहीं, वैल्यू डालने वाले हैं। तो डालो सर, क्यों बकवास कर रहे हो? फिर ये डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो। जो वैल्यू थी वो डाल दी, तो कितनी आ गई? 15 आ गई। अच्छा क्या ये वैल्यू आ गई? हाँ सर ये आ गई है, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है। सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या? कुछ एक तरीका है, जैसे कि आपने वो उल्टा करके बोला था, तो कुछ ऐसा कुछ बात बताना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्यों नहीं बताना चाहेंगे, बिल्कुल बताना चाहेंगे।
तो हम आपको कंसेंट्रेट करवाएंगे इस वाले चीज पे। हाँ बिल्कुल सर करवाइए। तो ध्यान देना, हमें ये वेलोसिटी पता है, ये पता है और ये निकालनी। ये पता होने का मतलब क्या है, मुझे मैन की वेलोसिटी पता है प्लैंक के रेस्पेक्ट में, तो इस वेलोसिटी के साथ क्या हो रखा होगा, इस वेलोसिटी में से प्लैंक की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रखी है, हाँ के ना। ये वेलोसिटी कैसे निकाली गई है, प्लैंक ने अपने वेलोसिटी को उल्टा करके मैन की वेलोसिटी को दिया होगा, तब जाके ये वेलोसिटी निकली होगी। उल्टा करके दिया होगा और तब जाके वेलोसिटी निकली होगी, है ना। तो अब प्लैंक की वेलोसिटी जो तुमने माइनस कर रखी थी इसमें से, उसको अगर तुम वापस ऐड कर दोगे, इसमें क्या हो रखा है, इसके अंदर प्लैंक वाली वेलोसिटी माइनस हो रखी है, तो उसको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो बस कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा सर क्या ये ऐड करना है तो उल्टा करके ऐड करना है क्या प्लैंक की स्पीड को, नहीं, यहां पे प्लस आ रहा है, ध्यान से देखो भाई, बहुत जने कंफ्यूज होते हैं इसमें। यहां ऐड होता था तो माइनस साइन के साथ, इसलिए बोलता था उल्टा करके ऐड कर रहा है। यहां क्या माइनस साइन दिख रहा है क्या, नहीं सर दिख तो नहीं रहा, तो कैसे ऐड होगा, जैसी डायरेक्शन थी वैसा ही ऐड होगा। अच्छा जैसी डायरेक्शन थी वैसा ही ऐड होगा, मतलब आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या सर जी कि ये जो प्लैंक था ये कितने से चल रहा था, ये 10 से चल रहा था, और इस पे जो ये बैठा बंदा जो है अपने पास इस पे जो ये बैठा बंदा है, बंदा बैठा नहीं है, भाग रहा है, ये रिलेटिव ये 5 से चल रहा था, है ना। तो आप अब ये कहना चाहते हो कि प्लैंक ने देखी ये वाली स्पीड, प्लैंक ने क्या नहीं देखा, प्लैंक ने नहीं देखा तो खुद की वेलोसिटी नहीं देखी, नहीं देखी से मतलब माइनस कर दी ना भाई, तो क्या करेगा वो ऐड करेगा। तो प्लैंक जब रिलेटिव देख रहा है तो इसमें से 10 माइनस हो रखा है, तो वो 10 को जो वेलोसिटी प्लैंक की है वो ऐड करवा दो, जिस डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, तो 5 + 10 कितना हो गया भाई साहब, वो हो गया 15, सीधे आंसर आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 15। सर एक चीज ये बताओ अब हमें, अगर इसका उल्टा कुछ हो रहा होता तो बात समझाओ हमें, समझा देते ना यार, क्या दिक्कत है। सर मान लो अभी ये बंदा जो है ना ये कुछ इधर भाग रहा होता, इस डायरेक्शन में रिलेटिव से भाग रहा होता, और ये मान लो रिलेटिव वेलोसिटी 5 दी गई होती हमें, कितनी, कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इसलिए 5, और प्लैंक जो है वो इधर चल रहा होता कितने से, अभी भी 10 से, तो रिलेटिव जो है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 5, रिलेटिव वेलोसिटी 5 है, ध्यान रखना। तो सर हमें वेलोसिटी ऑफ मैन पूछ रहा है ये, तो यार वेलोसिटी ऑफ मैन पूछ रहा है ना तुम्हें, हाँ, तो क्या करते हम कुछ नहीं, हम बोलते कि जो ये बंदा भाग रहा था इसको भगाओ। सर ऐसा कैसे भगा दिया, उसकी टांगे तोड़ दी आपने, तो ये बंदा भाग रहा था इसको भगाओ, कितने से भाग रहा था, 5 से भाग रहा था, और 10 कौन देगा इसको, 10 देगा प्लैंक, कौन सी वेलोसिटी निकालने के लिए, अर्थ वाली वेलोसिटी निकालने के लिए। ध्यान से सुनो, रिलेटिव दी हुई है क्या, हाँ, कौन निकालना चाह रहा है वेलोसिटी, सर कोई निकालना नहीं चाह रहा, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हम चाहते हैं, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ वेलोसिटी चाहते हैं, तो इस रिलेटिव में से प्लैंक की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऐड करनी है सर, अच्छा ऐड करनी है ना, तो 10 इधर 5 इधर। अब बताओ ये दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तुम बताओ, ये डायरेक्शन के साथ लिखा है सर, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा मेरे भाई, रिजल्टेंट आएगा सर 5, तो ये बंदा 5 से एक्चुअली में इधर जा रहा होगा, तुम खुद सोचो, असलियत में ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है कि प्लैंक के रेस्पेक्ट में इधर भाग रहा है, लेकिन जैसे तुम सोचना समझना इस बात को, ये प्लैंक के रेस्पेक्ट में इसको लग रहा है मैं 5 उधर भाग गया, लेकिन प्लैंक इसको 10 इधर ले आया, तो ये हर सेकंड में 5 उधर तो जा रहा है, खुद इसको लग रहा है मैं 5 उधर जा रहा हूं, लेकिन प्लैंक इसको 10 इधर ले जा रहा है, तो 5 पीछे गया 10 इधर आ गया, तो कितना हो गया, 5 उधर चले गया। ये आई क्या बात समझ में, जल्दी से बताना भाई। अच्छा तो सर अब हम समझ गए, फिर अगर मान लो अभी यहाँ पर प्लैंक उधर जा रहा होता ना, तो आप इस 10 को ऐसे पकड़ा देते, ये इधर 15 हो जाता, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता। आगे बढ़ते और बात करते इस सवाल की। क्या है ये, रॉकेट है, रॉकेट ऐसी शक्ल का, हाँ, किधर जा रहा है, ऊपर, है ना। और क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, हे मेरे भगवान, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितनी है, v, रॉकेट जा रहा है ऊपर, उसमें से क्या निकल रही है, गैसेस, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, कैसी जा रही है, नीचे, नीचे निकलेगी गैस, कौन सी वेलोसिटी है ये,
रिलेटिव वेलोसिटी है सर। रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब कि रॉकेट के अंदर से जो गैस निकल रही है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में यू है उसकी स्पीड। मतलब रॉकेट में जो बंदा बैठा होगा, मान लो है ना, वो स्पेसशिप वाले रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई बंदा बैठा होगा, वो जा रहा होगा ऊपर, तो नीचे देखेगा अच्छा गैसेस निकल रही हैं रॉकेट के नीचे से, तो देखेगा अच्छा यार, तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में या उस बंदे के रेस्पेक्ट में वो स्पीड कितनी है, यू। तो कौन सी वेलोसिटी दे रखी है, रिलेटिव। हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। कुछ नहीं भी दिया होता तो भी अगर सिर्फ इतना बोलता है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेस, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ही है, पक्की बात। और तो क्या, तो क्या करेंगे, अरे सर अब तो हम समझ गए। देखो आपने कहा ये जो गैसेस थी, जो भी है जैसे भी निकल रही थी, ये कुछ ऐसे निकल रही थी, रिलेटिव वेलोसिटी आपको यू दे रखी है। ये वेलोसिटी किसने ये वेलोसिटी किसने देखी, ये देखी रॉकेट ने। रॉकेट ने क्या नहीं देखा, रॉकेट ने खुद की वेलोसिटी नहीं देखी, तो खुद की वेलोसिटी ऐड करेगा, ऐड। रिलेटिव दे रखी तो ऐड, उल्टा करके ऐड नहीं करना है। अच्छा ऐसा, हाँ। अब जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से, तो अगर मान लो मैं तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं, इसको नेगेटिव बोल रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ गैस इज v माइनस यू। अब अगर आपको कहा जाता है मान लो u जो था वो था कुछ 100 मीटर पर सेकेंड और ये था आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना आ जाएगा भाई, 10 माइनस 100, तो एक्चुअली में वो कितने से 90 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है वो गैसेस। ये विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ उसकी वेलोसिटी होगी। अब ये कहानी आप, एक होती है मजल वेलोसिटी, गन के अंदर से बुलेट निकलती है, तो मजल वेलोसिटी रिलेटिव टू गन। तो समझ लो ये गन है और ये बुलेट है ना, तो मान लो चलती हुई गन से तुम बुलेट छोड़ रहे हो, तो कहा जाता है कि मान लो कि मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन गन जा रही है ऐसे। अब इसको तुम ऐसा तिरछा करके देख लो, सारी कहानी वही रिपीट कर देनी है सर। लेकिन यार ये है ना मेथड थोड़ा सा हमको अभी मतलब हैबिचुअल नहीं हो रहे हम इस मेथड के, तो यार हमको है ना वो बेसिक मैथमेटिकल वाला मेथड बता दो। मैथमेटिकल वाला मेथड मतलब सर ये कि जैसे मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ गैस और विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, तो हमें गिवन है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो अभी के लिए, तो अपना मैथमेटिक्स तो जिंदाबाद है ही। मैथमेटिक्स जिंदाबाद मतलब ये चीज इसके इक्वल होती है, इसमें तो कोई शक होगा नहीं। अब तुम्हें ये दिया है, ये दिया है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये दिया है, ये दिया है और ये निकालना है। तो मैंने कहा यार इसको वी जी वेक्टर जो है, क्या वो वी जी आर प्लस वी आर नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ। सर बोल भी देंगे तो कौन सा आप सुन लोगे, फिर भी बोलो यार, क्या पता। फीलिंग्स होती है ना, कम्युनिकेशन, दिल का दिल से कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्गर हो कि मुझे सुनाई दे जाए रिकॉर्डिंग के बाद, और तो क्या। अच्छा ठीक है, तो बोल दिया सर हमने, हाँ। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। वीजीआर, वीजीआर किधर है भाई साहब, गैस की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, रिलेटिव वेलोसिटी वो है यू, माइनस का यू लिख दिया मैंने उसे। माइनस यू क्यों लिखा सर, क्योंकि नीचे था इसलिए। ओके, और रॉकेट, रॉकेट को प्लस यू लिख दिया। अच्छा तो ये तो v माइनस यू आ गया, वही आ गया। हाँ तो मैं कहा कह रहा हूं कि वो नहीं आएगा, वही आएगा। तो मतलब सर हम जिस मेथड में कंफर्टेबल है उस मेथड से कर लेना फिर। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप ये मेथड ध्यान रखें, जब रिलेटिव दी है तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर ने ये देखा, ये वो देख रहा है, तो इसमें से उसने खुद की वेलोसिटी को माइनस कर रखा है, तो खुद की वेलोसिटी चुपचाप इसको वापस पकड़ा दो, जिससे कि तुम्हें अर्थ की वेलोसिटी मिल जाए, अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाए, सॉरी अर्थ की वेलोसिटी नहीं, अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाए। यार वैसे मैंने सोचा तो था कि मैं, पता है क्वेश्चंस तो आज अच्छे हो ही नहीं पाए, तो ऐसा करते हैं आज के सेशन को है ना यार यहीं पे हम समाप्त करते हैं, बाकी कहानी है ना हम कल ही देखेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एकदम प्यार से इस सवाल को करें और मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन में समझा देता हूं। तुम बोलोगे सर आज का सेशन भी छोटा क्यों, क्योंकि यार रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फालतू में टेंशन लो, है ना। तो स्टार्ट हुआ है, इसको आराम से समझो, जो जो पढ़ाया है उसको पढ़ो अच्छे से, लेकिन कल तैयार है ना, कल का लेक्चर फिर लंबा होगा, पक्की बात है, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो लेक्चर लंबा होगा फिर वो, मतलब हो सकता है वो 1 घंटा 50 मिनट का चले जाए। हाँ ठीक है सर, चले जाए तो चले जाए, क्या दिक्कत है। तो दिया क्या हुआ है वो मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि 2 पैरेलल रेल्स है, क्या है, 2 पैरेलल रेल्स। अच्छा ठीक है,
और नॉर्थ साउथ। ओके भाई साहब, नॉर्थ साउथ, तो ऐसा बना लेते हैं नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या लिखा आपने नॉर्थ और साउथ? मजाक कर रहा हूं, ये नॉर्थ और ये वाली डायरेक्शन साउथ। तो हम टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, ये डायरेक्शन नॉर्थ और ये साउथ। ट्रेन ए मूव्स ड्यू नॉर्थ, तो आपको दिया हुआ है कि भाई ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके भाई साहब, कितने स्पीड से मूव कर रही है? वो मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। ट्रेन भी मूव्स टू विथ स्पीड ऑफ इतना। अच्छा, तो बी जो है वो जा रही है साउथ में, वो जा रही है इतने से, ये है 90। और बोल रहा है एक बांद्रा है उसके ऊपर, बांद्रा, बांद्रो, मंकी, बांदर, बंदर है ना, मारवाड़ी में बांद्रा बोलते हैं है ना। तो एक बंदर है, एक मंकी है, रन्स ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की रूफ पे एक बंदर जो है वो भागा भाई साहब, with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर एंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। तो ये बंदर भागा, लेकिन इस डायरेक्शन में भागा, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट भागा। तो वेलोसिटी ऑफ बंदर विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है भाई साहब, ये कितनी दी गई है? 18, तो इसको -18 कह देता हूं, इनको भी वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। ये कुछ चीजें आपको दी गई हैं। अब आप ये समझते होंगे कि ये जो चीज है ये क्या है? ये है एक तरीके से Vm माइनस Va। आपके पास Va पता है, Va में पता है, तो आप M निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या क्या पूछा है? पहले तो पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, आप निकालना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू B। अच्छा, ग्राउंड की भी, हाँ तुमने देखा है गाड़ी चलाते हुए जमीन को देखते हो तो जमीन पीछे जाती हुई दिखती है, तो बताना। अब वो ध्यान रखना, आंसर जो है ना नॉर्थ और साउथ के हिसाब से देना। तो मैं कह देता हूं कि ये आपका जे कैप है, तो ये आ जाएगा -j कैप। तो कमेंट बॉक्स पे +j कैप और -j कैप के हिसाब से आंसर लिखना है, इसके होमवर्क है तुम्हारा ये। और वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व बाय मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। ओके भाई साहब, मतलब ये वाली वेलोसिटी। ये क्या पूछ रहा है? स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड मतलब Vm। दिख रहा है क्या कलर यहाँ पर? नहीं सर, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास ब्लैक कलर भी है, ब्लैक, तो हम ब्लैक कलर से लिख देंगे। ब्लैक कलर तो दिख रहा होगा, ओ भाई चकाचक एकदम शानदार। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी, velocity of monkey as observed by the man standing on the ground and velocity of the monkey as observed by the passenger of train B। ओके, ट्रेन बी में पैसेंजर बैठे हैं, एक ट्रेन में दूसरे में देखते हो भाई ट्रेन पे बंदर भाग रहा है, कितने स्पीड से भाग रहा है, तो वो बताना आपको, मंकी की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी वाले पैसेंजर। तो ये लास्ट दो ये चीज है। अब तुमको जैसे आए समझ में वैसे करो, चाहे मैथमेटिकल तरीके से या फिर डायरेक्ट। तो आज की कहानी जो है उसका अंत हम करते हैं यहीं पर, और अभी पिक्चर बहुत बाकी है ना। और तैयार रहना भैया सवालों के लिए। आज का सेशन था एकदम हलवा, और कल इसका दिखाएंगे जलवा, ठीक है। तो एकदम तैयार रहना, खुद को एकदम तैयार रखो कि लेवल बढ़ाना है भाई साहब। ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कि हमारा हो लेवल इंप्रूव। और वो इंप्रूव जब होगा आपका लेवल, तो ही तो आप मचाओगे धमा चौकड़ी इन द मेन एग्जाम, है कि नहीं? कहर ढा देना, पेपर में आग लगा दोगे, है ना। तुम बोलोगे सर पेपर में तो आग लगाने का मन करता ही है जब नहीं आता है, तो वैसी वाली आग नहीं, पॉजिटिव वे में, है ना, मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस से। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, बाय, टेक केयर। तो आपका बड़ा भाई आज के लिए आपको यहीं पे फ्री करता है, एंड जय हिंद, सो बाय।